हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश गाइस। आज की वीडियो में आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जिससे कि आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। वेल गाइस, अगर आप इन सारे सेंटेंस को सीखना चाहते हैं और अच्छे से इंग्लिश अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप इन सारे सेंटेंस को सीख सकें। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे ये लड़की बोल रही है कि अपनी आंखें बंद करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जस्ट क्लोज योर आईज, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। जस्ट क्लोज योर आईज, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। अपनी आंखें बंद करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। एनी, तुम मुझे चिंतित कर रही हो। एनी, यू आर मेकिंग मी वरीड। यू आर मेकिंग मी वरीड, तुम मुझे चिंतित कर रही हो। ये लड़की बोलती है कि आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, तो यही बोल रहा है कि यू आर मेकिंग मी वरीड, तुम मुझे चिंतित कर रही हो। ओपन योर आईज, अपनी आंखें खोलो। ओपन योर आईज। तब आगे यह बोल रही है कि यह थोड़ा अजीब जरूर होगा, लेकिन दिस मस्ट बी अ लिटिल बिट स्ट्रेंज, बट दिस मस्ट बी अ लिटिल बिट स्ट्रेंज, यह थोड़ा अजीब जरूर होगा, बट लेकिन तुम मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण आदमी हो। You are the most important man in my life. You are the most important man in my life. तुम मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण आदमी हो। रुको, तुम क्या कर रही हो? स्टॉप स्टॉप, व्हाट आर यू डूइंग? स्टॉप स्टॉप, व्हाट आर यू डूइंग? तो गाइज ये लड़की इसको प्रपोज कर रही है, तो वही ये बोल रहा है कि रुको, तुम क्या कर रही हो? स्टॉप, व्हाट आर यू डूइंग? खड़ी हो जाओ तुरंत। गेट अप राइट नाउ। गेट अप राइट नाउ, खड़ी हो जाओ तुरंत। गेट अप राइट नाउ। उसे दूर रखो, हमें बात करने की जरूरत है। तो ये जो रिंग ली थी, तो यही ये बोला कि पुट दैट अवे, उसे दूर रखो। पुट दैट अवे, उसे दूर रखो। वी नीड टू टॉक, वी नीड टू टॉक, हमें बात करने की जरूरत है। तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? तो ये लड़की बोल रही है कि वाई आर यू एक्टिंग दिस वे? वाई आर यू एक्टिंग दिस वे? तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? वाई आर यू एक्टिंग दिस वे? मुझे लगा तुम्हें पसंद आएगा। आई थॉट यू वुड लव इट। आई थॉट यू वुड लव इट, मुझे लगा तुम्हें पसंद आएगा। आई थॉट यू वुड लव इट, पसंद आएगा, तुम ठीक हो। तब ये बोल रहा है कि लव इट। इज एवरीथिंग ओके विथ यू? इज एवरीथिंग ओके विथ यू? क्या तुम ठीक हो जो इस तरीके से व्यवहार मेरे साथ कर रही हो, जो तुम मुझे प्रपोज कर रही हो? इज एवरीथिंग ओके विथ यू? क्या तुम ठीक हो? क्या सब कुछ तुम्हारे साथ ठीक है? तुम एक आदमी की तरह एक्ट करते हो और कहते हो कि ये मुझे पसंद आना चाहिए। तो ये लड़का बोल रहा है कि यू जस्ट एक्ट लाइक अ मैन एंड यू से आई शुड लव इट। यू जस्ट एक्ट लाइक अ मैन एंड यू से आई शुड लव इट। तो गाइज इसका कहना ये है कि तुम मुझे प्रपोज कर रही हो, ये लड़कियां नहीं करते हैं, लड़के करते हैं। तो वो ये बोल रहा है कि यू जस्ट एक्ट लाइक अ मैन एंड यू से आई शुड लव इट। तुम एक आदमी की तरह एक्ट करते हो और मुझे कहते हो कि मुझे ये पसंद आना चाहिए। सुनो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हे आई लव यू। हे आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने खुद यह कदम उठाने का फैसला किया। आई डिसाइडेड टू मेक दिस स्टेप माई सेल्फ। आई डिसाइडेड टू मेक दिस स्टेप माई सेल्फ, मैंने खुद यह कदम उठाने का फैसला किया। आई डिसाइडेड टू मेक दिस स्टेप माई सेल्फ। इसमें क्या बड़ी बात है? व्हाट्स द बिग डील? व्हाट्स द बिग डील? इसमें क्या बड़ी बात है? व्हाट्स द बिग डील? तब ये बोल रहा है कि मुझे ये करना था, यानी कि मैं ये करना था, तुमने क्यों किया? मुझे ये करना था। यू स्टोल दैट स्टेप फ्रॉम मी। यू स्टोल दैट स्टेप फ्रॉम मी। तो गाइज ये सिचुएशनल इंग्लिश है। यहाँ पे ये बंदा बोल रहा है कि, यहाँ पे ये लड़की बोल रही है कि यू डिसाइडेड टू मेक, आई डिसाइडेड टू मेक दिस स्टेप माई सेल्फ, यानी कि मैंने खुद यह कदम उठाने का फैसला किया। आई डिसाइडेड टू मेक दिस स्टेप माई सेल्फ। तब ये बोल रहा है कि यू स्टोल दैट स्टेप फ्रॉम मी, यानी कि ये मुझे करना था, तुमने जो फैसला किया ये करने का, मुझे ये करना था, लेकिन तुमने कर लिया। यू स्टोल दैट स्टेप फ्रॉम मी, तुमको इंतजार करना चाहिए था। आगे ये बोल रहा है कि यू आर सपोज टू वेट, यानी कि तुमको इंतजार करना चाहिए था। यू आर सपोज्ड टू वेट, तुमको इंतजार करना चाहिए था। अंटिल आई वॉज रेडी टू प्रपोज टू यू बाय माई सेल्फ, जब तक मैं खुद तुमको प्रपोज करने के लिए रेडी नहीं होता। अंटिल आई वॉज रेडी टू प्रपोज टू यू बाय माई सेल्फ, जब तक मैं तुमको प्रपोज करने के लिए रेडी नहीं होता। तो गाइज यहाँ पे ये बोल रहा है कि यू आर सपोज टू वेट, तुमको इंतजार करना चाहिए था। यू आर सपोज टू वेट अंटिल आई वॉज रेडी टू प्रपोज टू यू बाय माई सेल्फ, जब तक मैं खुद तुमको प्रपोज करने के लिए रेडी नहीं होता। यू आर सपोज टू वेट, तुमको इंतजार करना चाहिए था। आगे है गाइज, ये लड़की बोल रही कि विलियम आई कुडंट वेट, यानी कि मुझसे इंतजार नहीं हो पा रहा था। विलियम आई कुडंट वेट,
मैं इंतजार नहीं कर पा रही थी या मुझसे इंतजार नहीं हो रहा था। आई कुडंट वेट। देखो मैं यह बकवास सुनना भी नहीं चाहता। तब ये बोल रहा है कि लुक आई डोंट इवन वॉन्ट टू हियर दिस नॉनसेंस। लुक आई डोंट इवन वॉन्ट टू हियर दिस नॉनसेंस। देखो मैं यह बकवास सुनना भी नहीं चाहता। आई डोंट इवन वॉन्ट टू हियर दिस नॉनसेंस। यह सिर्फ एक तरह की गलती है। इट इज़ जस्ट सम काइंड ऑफ मिस्टेक यू नो। इट इज़ जस्ट सम काइंड ऑफ मिस्टेक यू नो, यानी कि यह सिर्फ एक प्रकार की गलती है। इट इज़ जस्ट सम काइंड ऑफ मिस्टेक। इट आई कांट टेक इट। मैं इसे नहीं ले सकता। आई कांट टेक यानी कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो तुम कर रही हो मैं तुमको ये नहीं करने दे सकता। आई कांट टेक इट, इसका मतलब यही गाइस कि मैं ये तुमको नहीं करने दूंगा। आई कांट टेक इट। मैं इस रिश्ते में एक आदमी की तरह महसूस नहीं करता। आई डोंट फील लाइक अ मैन इन दिस रिलेशनशिप। आई डोंट फील लाइक अ मैन इन दिस रिलेशनशिप। मैं इस रिश्ते में एक आदमी की तरह महसूस नहीं करता। आई डोंट फील लाइक अ मैन इन दिस रिलेशनशिप। लेट्स ब्रेकअप। चलो ब्रेकअप करते हैं। लेट्स ब्रेकअप। तो आगे बोले कि मेरा मतलब है बस दोस्त रहते हैं। आई मीन जस्ट लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स। आई मीन लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स। मेरा मतलब है कि बस दोस्त रहते हैं। लेट अस जस्ट बी फ्रेंड्स। तुमको देखकर बहुत अच्छा लगा। तो गाइज उससे ये ब्रेकअप करके घर पर आ जाता है। तो इसकी माँ को अपनी माँ को देखता है तो इसकी माँ इससे बोलती है कि तुमको देखकर बहुत अच्छा लगा। इट्स सो गुड टू सी यू। इट इज़ सो गुड टू सी यू। तुमको देखकर बहुत अच्छा लगा। क्या हुआ हनी? व्हाट्स रॉन्ग हनी? तो ये देख के पहचान जाती है वो थोड़ा सैड है। तो पूछ रहे कि व्हाट्स रॉन्ग हनी, क्या हुआ हनी? व्हाट्स रॉन्ग हनी? तब ये बोल रहा कि एनी ने मुझे प्रपोज किया। एनी प्रपोज्ड टू मी। एनी प्रपोज टू मी। एनी ने मुझे प्रपोज किया। एनी प्रपोज टू मी। उसने मुझे सबके सामने प्रपोज किया। शी प्रपोज्ड टू मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। शी प्रपोज टू मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। उसने मुझे सबके सामने प्रपोज किया। आउट ऑफ द ब्लू, अचानक। आउट ऑफ द ब्लू, अचानक। अचानक, आउट ऑफ द ब्लू। तो गाइज यहाँ पे ये बोल रहा है कि शी प्रपोज्ड टू मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। उसने मुझे सबके सामने प्रपोज किया आउट ऑफ द ब्लू, यानी कि अचानक। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है कि अचानक। जब कोई चीज़ अचानक होती है तो समझ लीजिए कि अचानक होती है या आउट ऑफ द ब्लू होती है। तो वो ये बोला कि शी प्रपोज्ड टू मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन आउट ऑफ द ब्लू। उसने मुझे अचानक सबके सामने प्रपोज किया। मैं घबरा गया और ब्रेकअप कर लिया। आई गॉट फ्रीक्ड आउट एंड वी ब्रोक अप। आई गॉट फ्रीक्ड आउट एंड वी ब्रोक अप। मैं घबरा गया। आई गॉट फ्रीक्ड आउट एंड वी ब्रोक अप। तो तुमने उससे नाता तोड़ लिया। तब ये बोली सो यू ब्रोक अप विथ हर। सो यू ब्रोक अप विथ हर। तो तुमने उससे नाता तोड़ लिया। सो यू ब्रोक अप विथ हर। हाँ, यह सब गलत था। यस इट वॉज ऑल रॉन्ग। यस इट वॉज ऑल रॉन्ग। यह सब गलत था। इट वॉज ऑल रॉन्ग। उसने मुझे शर्मिंदा किया, मेरी मर्दानगी को कुचला। शी एम्बैरेस्ड मी, ट्रैम्पल्ड ऑन माई मैनहुड। शी एम्बैरेस्ड मी, ट्रैम्पल्ड ऑन माई मैनहुड। उसने मुझे शर्मिंदा किया। शी एम्बैरेस्ड मी, ट्रैम्पल्ड ऑन माई मैनहुड, यानी कि मेरी मर्दानगी को कुचला। ट्रैम्पल का मतलब होता है गाइस पैरों तले कुचलना। पैरों तले कुचलना। तो ट्रैम्पल्ड ऑन माई मैनहुड, मेरी मर्दानगी को कुचली। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सका। आई कुडंट एक्सेप्ट इट। आई कुडंट एक्सेप्ट इट। मैं उसे स्वीकार नहीं कर सका। आई कुडंट एक्सेप्ट इट। गाइस इसको बहुत बुरा लग जाता है जब वो लड़की इसको प्रपोज करती है सबके सामने, तो इसको बुरा लग जाता है क्योंकि ये समझता था कि लड़कियां ऐसा नहीं करती हैं, सिर्फ लड़के करते हैं। तो वही ये लड़की को बोला था कि यू आर नॉट सपोज टू डू दिस, यू स्टोल दैट स्टेप फ्रॉम मी। तुमने वो स्टेप चुराया। जब वो लड़की बोलती है कि आई डिसाइडेड टू मेक दिस स्टेप माई सेल्फ, यानी कि मैंने खुद फैसला किया था। तो वही ये बोलता है कि तुमने ये गलती किया, तुमको ये नहीं करना चाहिए था, तुमको वेट करना चाहिए था। यू आर सपोज टू वेट। तो वही सब बता के वो बोल रहा है कि शी एम्बैरेस्ड मी, उसने मुझे शर्मिंदा किया। ट्रैम्पल्ड ऑन माई मैनहुड, मेरी मर्दानगी को कुचला। आई कुडंट एक्सेप्ट इट, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सका। आई कुडंट एक्सेप्ट इट। हैव अ सीट, तो ये बोल रही कि बैठ जाओ। हैव अ सीट, हैव अ सीट, बैठ जाओ। तुम उसे खुद प्रपोज करना चाहते थे। यू वॉन्टेड टू प्रपोज टू हर योर सेल्फ। यू वॉन्टेड टू प्रपोज टू हर योर सेल्फ। तुम उसे खुद प्रपोज करना चाहते थे। यू वॉन्टेड टू प्रपोज टू हर योर सेल्फ। हाँ, अगर उसने इंतजार किया होता तो मैंने प्रपोज किया होता। यस, आई वुड हैव प्रपोज्ड इफ शी हैड वेटेड। I would have proposed
इफ़ शी हैड वेटेड, कहने का मतलब है कि अगर वो इंतज़ार करती तो मैं उसको प्रपोज करता। आई वुड हैव प्रपोज्ड इफ़ शी हैड वेटेड, अगर उसने इंतज़ार किया होता तो मैं उसको प्रपोज किया होता, मैंने खुद किया होता एक आदमी की तरह। आई वुड हैव डन इट माई सेल्फ लाइक अ मैन, आई वुड हैव डन इट माई सेल्फ लाइक अ मैन, यानी कि मैं खुद किया होता एक आदमी की तरह। लाइक अ मैन, आई वुड हैव डन इट माई सेल्फ, और अब यह उसकी अपनी गलती है। एंड नाउ इट्स हर ओन फॉल्ट, एंड नाउ इट्स हर ओन फॉल्ट, अब यह उसकी अपनी गलती है। एंड नाउ इट्स हर ओन फॉल्ट। क्या तुम वाकई अपने पिता की तरह बनना चाहते हो? Do you really want to be like your father? Do you really want to be like your father? क्या तुम वाकई अपने पिता की तरह बनना चाहते हो? तो गाइस इसका जो पिता था इसको बचपन में ही छोड़ के चला जाता है, तो वही ये बोल रही कि तुमने उसको छोड़ दिया। नाउ डू यू वांट टू बी लाइक योर फादर? क्या तुम वाकई अपने पिता की तरह बनना चाहते हो? आई डोंट नो माई फादर, मैं अपने पिता को नहीं जानता। आई डोंट नो माई फादर एंड आई डोंट वॉन्ट टू नो हिम, मैं उसे जानना भी नहीं चाहता। एंड आई डोंट वॉन्ट टू नो हिम, एंड वाई इज डैट, और ऐसा क्यों? एंड वाई इज डैट, और ऐसा क्यों? ये पूछ रही है ऐसा क्यों? वाई इज डैट, वाई वुड आई वॉन्ट टू नो द मैन हु लेफ्ट यू एंड मी, मैं उस आदमी को क्यों जानना चाहूँगा जिसने तुम्हें और मुझे छोड़ दिया। वाई वुड आई वॉन्ट टू नो द मैन हु लेफ्ट यू एंड मी, वाई वुड आई वॉन्ट टू नो द मैन who left you and me, मैं उस आदमी को क्यों जानना चाहूँगा। Why would I want to know the man who left you and me, जिसने तुम्हें और मुझे छोड़ा, तुम्हारे पैदा होने से ठीक पहले उसने मुझे छोड़ दिया। तो ये बोले कि he left me just before you were born, he left me just before you were born, तुम्हारे पैदा होने से ठीक पहले उसने मुझे छोड़ दिया। He left me just before you were born, और तुमको अकेले पालना बहुत कठिन था। एंड इट वॉज वेरी हार्ड टू रेज यू अलोन, एंड इट वॉज वेरी हार्ड टू रेज यू अलोन, और तुम्हारा पालन पोषण करना मेरे लिए बहुत कठिन था अकेले। एंड इट वॉज वेरी हार्ड टू रेज यू अलोन, यह सब किसके लिए है? तो गाइज ये बोले कि जो तुम मुझे सुना रही हो किस वजह से सुना रही हो, वॉट इज दिस ऑल अबाउट, व्हाट्स दिस ऑल अबाउट, ये सब किसके लिए है? व्हाट्स दिस ऑल अबाउट, यानी कि जो ये सब लेक्चर दे रही हो, व्हाट्स दिस ऑल अबाउट, ये सब किसके लिए है? तब ये बता रही कि इट्स अबाउट एनी बीइंग प्रेग्नेंट, यह एनी की गर्भवती होने के बारे में है। तो गाइज ये एनी को छोड़ देता है, तो वही ये बता रही कि इट्स अबाउट एनी बीइंग प्रेग्नेंट, या एनी के गर्भवती होने के बारे में, यानी कि तुम्हारे पापा ने हमें छोड़ के चले गए थे जब तुम होने वाले थे, और अभी तुम एनी को छोड़ दिए। एनी, इट्स अबाउट एनी बीइंग प्रेग्नेंट, यह एनी की गर्भवती होने के बारे में, यानी कि एनी जो है गर्भवती है। तब ये एनी के घर पर जाता है, उसके बाद यहाँ पे एनी की बहन से पूछ रहा है कि एनी कहाँ है, उसका फ़ोन नंबर, उसका फ़ोन बंद है। वेयर इज़ एनी, हर फ़ोन इज़ ऑफ। वेयर इज़ एनी, एनी कहाँ है, हर फ़ोन इज़ ऑफ, उसका फ़ोन बंद है। इज शी हियर, क्या वो यहाँ है? इज शी हियर, क्या वह यहाँ है? तब ये बोले शी इज़ नॉट हियर, वह यहाँ नहीं है। शी इज़ नॉट हियर, वह यहाँ नहीं है, वह जा चुकी है। शी इज़ गॉन, शी इज़ गॉन, वह जा चुकी है। शी इज़ गॉन, कहाँ पे? मुझे प्रताड़ित मत करो, मुझे जानने की ज़रूरत है। वेयर, डोंट टॉर्चर मी, आई नीड टू नो। तो गाइस ये उसका पूछता है कि वो कहाँ पे है, तो वही ये लड़की बोली वह जा चुकी है, तो यही बोलता है कि वेयर, कहाँ पे गया? डोंट टॉर्चर मी, मुझे प्रताड़ित मत करो। आई नीड टू नो, यानी कि मुझे आंसर बताओ, मुझे जानना है कि वो कहाँ पे गई है। डोंट टॉर्चर मी, बातें मत बनाओ। डोंट टॉर्चर मी, मुझे प्रताड़ित मत करो। आई नीड टू नो, मुझे जानने की ज़रूरत है, मैं तुमको नहीं बता सकता, बस इतना ही, अलविदा। तो ये लड़की बोली आई कांट टेल यू, मैं तुमको नहीं बता सकती। आई कांट टेल यू, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, बाय। आई कांट टेल यू, दैट्स ऑल, मैं तुमको नहीं बता सकती, बस इतना ही है, बाय, अब जाओ, मतलब बाय। आर यू किडिंग मी, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो? आर यू किडिंग मी, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो? इट्स इम्पॉर्टेंट टू मी बिकॉज इट्स माई फ्यूचर वाइफ, यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मेरी होने वाली पत्नी है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू मी बिकॉज इट्स माई फ्यूचर वाइफ, एंड यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मेरी होने वाली पत्नी। और तब ये आगे बोलती है और क्या? एंड वॉट, एंड वॉट, यहाँ पे ये बोल रहा है कि यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि
क्योंकि यह मेरी होने वाली पत्नी है, और इट्स इम्पॉर्टेंट टू मी बिकॉज इट्स माई फ्यूचर वाइफ। एंड बोल के चुप हो जाता है। तो ये बोल रही एंड वॉट, और क्या। फिर आगे बोलता है एंड द मदर ऑफ माई चाइल्ड, और मेरे बच्चे की माँ। एंड द मदर ऑफ माई चाइल्ड। तो गाइज पूरा सेंटेंस ये बना कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू मी बिकॉज इट्स माई फ्यूचर वाइफ। यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मेरी होने वाली पत्नी है। एंड द मदर ऑफ माई चाइल्ड, और मेरे बच्चे की माँ है। वेल गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप कुछ नया सीखे हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो गाइज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं डेली आपके लिए इसी तरीके की वीडियो बनाता हूं ताकि आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। गाइज ये आपके ऊपर है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो। प्रैक्टिस का मतलब है गाइज जितना आप बोलने की कोशिश करोगे, तो जितना हो सके गाइज उतना बोलने की कोशिश कीजिए ताकि आप इंग्लिश को कम से कम में इंप्रूव कर सकते हैं। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।